हेलो फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं पास्टर सैमसन आप सबों का फिर एक बार लाइव फेसबुक वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। फेसबुक लाइव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं और उसके साथ साथ मैं माफ़ी भी चाहता हूं क्योंकि कल हम लोगों ने जो वीडियो बनाया था नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से उसे डिलीट करना पड़ा। लेकिन वही बातें जो मैंने कल बताई थी आज फिर एक बार आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, आप लोगों को बताना चाहता हूं। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बंदा नया क्या बोलने वाला है, लेकिन यकीन मानिए जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और साथ ही साथ मैं आप लोग सबों को उत्साहित करना चाहता हूँ, आप सबों को एंकरेज करना चाहता हूँ कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो महामारी अभी फैली हुई है उसके वजह से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। परंतु मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज से 2019 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने इस महामारी के बारे में जो अभी पूरे विश्व पर या पूरी दुनिया पर जो अभी एक डर का विषय बना हुआ है, कोरोना वायरस। सो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2019 साल पहले क्या भविष्यवाणी की थी और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह ने इसका तोड़ भी बताया था कि कैसे हम इस महामारी से और ये जो महामारियां हैं इनसे हम बच सकते हैं। सो आप लोगों के साथ मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि ये जो वीडियो है या ये जो बातें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये केवल मसीह लोगों के लिए नहीं है, परंतु ये हर एक वो मनुष्य के लिए है जो इस वीडियो को देखते हैं सुनते हैं। सो उन लोगों के लिए है, चाहे वो आप कोई भी क्यों ना हो, चाहे आप कोई भी धर्म कोई भी जाति से क्यों ना हो, परंतु ये वीडियो जो है या ये जो बातें मैं शेयर करने जा रहा हूँ ये आप सबके लिए है। आप इसको सुनिए और इस पर विश्वास करिए, क्योंकि अगर आप इस पर विश्वास करेंगे तो आप सुरक्षित रह पाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप इन बातों पर यकीन करें, विश्वास करें, क्योंकि इसी के अंदर इसी के अंदर में इस प्रॉब्लम से बचने का उपाय है। सो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ बल्कि बाइबल में से कि प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2019 साल पहले हम इस महामारी के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रचार या क्या भविष्यवाणी की थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कि लूका रचित सुसमाचार बाइबल में से ही ये जो वर्ष है ये लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसका 11 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। और बड़े बड़े भूमिकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। ये यीशु मसीह ने अपने आने के विषय में या उसके आगमन के बारे में बताते समय ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों से कहा था और ये भविष्यवाणी की थी कि आने वाले दिनों में महामारियां जगह जगह पर अकाल पड़ेगा, महामारियां होगी और ये यीशु मसीह का आने का एक चिन्ह होगा, ये चिन्ह होगा। और ये भविष्यवाणी जो है आज से 2019 साल पहले ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह ने ये भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन इसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह ने इसका तोड़ भी बताया था कि ये जो महामारियां हैं हम इन महामारियां से कैसे बच सकते हैं। सो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, बल्कि मैं वो भी आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूं बाइबल में से ही कि इसका तोड़ क्या है। ये जो महामारी अभी फैली हुई है हर जगह पर एक डर या एक भय का विषय बना हुआ है। ये महामारी से या ये कोरोना वायरस से हम कैसे बच सकते हैं उसका तोड़ प्रभु यीशु मसीह ने खुद बाइबल में ही बता दिया। सो मैं आप लोगों को पढ़ के बताना चाहता हूं कि हम क्या करें जिसके वजह से ये जो महामारी है या ये जो कोरोना वायरस है इससे हम बचाए जाएं। सो मैं आप लोगों के लिए वो भी पढ़ना चाहता हूं कि उन दिनों में यह है मत्ती का सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसका 17 पद से मैं पढ़ता हूँ। जो छत पर हो वो अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे, परंतु हम सबों को क्या करना है, हम सबों को क्या करना है, प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सबके दिन भागना ना पड़े। याद रखें मेरे प्रियो कि जब महामारी होगी, जब महामारियां या ऐसे कुछ अकाल जैसे चीज़ अगर होगी तो आप लोगों को एक ही जगह पर इकट्ठा रहना है और आप लोगों को कहीं नहीं जाना है। अपने अपने घरों में रहिए, जहाँ पर आप हैं वहीं पे रहिए, क्योंकि बाइबल में ये बातें लिखी हुई है और इसका तोड़ है। ये प्रॉब्लम से बचने का ये उपाय है जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया है कि हम कैसे ये महामारी से बच सकते हैं। सो आप जहाँ पर हैं वहीं पर रहिए। आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, परंतु एक दूसरे के लिए आप प्रार्थना करें, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है उसका 22वां पद में इस प्रकार से लिखा हुआ कि यदि
वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। याद रखिए, चुने हुओं के कारण, यानी जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के किए हुए कामों पर विश्वास करता है, जो व्यक्ति बाइबल में लिखी हुई बातों पर विश्वास करता है, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं कि उन लोगों के वजह से हो सके तो ये जो महामारियां का जो या अकाल का जो दिन है ये घटाए जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप इन बातों पर यकीन करें, विश्वास करें, क्योंकि अगर आप विश्वास करेंगे तो आप सेव रह पाएंगे, आप इस महामारी से बच सकते हैं। और साथ ही साथ एक दूसरे के लिए दुआ करें उस खुदा से जिसने इस संसार को बनाया, क्योंकि वही है जो हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। और एक वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं जो कि भजन संहिता उसका 91 में लिखा हुआ, 91 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, और वो तुझे बहलिए के जल से और महामारी से बचाएगा। सो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो खुदा, वो परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं, या वो यीशु मसीह जिस पर हम विश्वास करते हैं, वो अगर उसके ऊपर आप भरोसा और विश्वास करेंगे तो वो अपने एक मुर्गी जिस प्रकार अपने बच्चों को संभाल कर रखती है ना, उसी प्रकार वो हमें संभालेगा, और साथ ही साथ वो हमें महामारी, अकाल, इस प्रकार के बड़े बड़े प्रॉब्लम से वो हमें बचाएगा, क्योंकि वही है जो हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये महामारी से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप बिलीवर हैं, अगर आप विश्वास करते हैं कि मैंने जो बताया वो सही है, या आप अगर यकीन करते हैं तो यकीन मानिए, आप खुदा, वो जो खुदा है जो इस संसार को बनाया, जो मनुष्य को बनाया है, वो आपको सुरक्षा देगा, आपको कुछ हानि होने नहीं देगा। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप भरोसा करते हैं उस खुदा पर जिसने आपको बनाया है, पूरे संसार को बनाया है, तो वो आपको ये महामारी का शिकार होने नहीं देगा, परंतु ये जो महामारी अभी फैल रही है इसको भी वो घटाएगा, इसे बढ़ने नहीं देगा। बल्कि मैं विश्वास करता हूं कि ये जो अभी महामारी कोरोना वायरस जो है अभी तेजी से फैल रही है, परंतु मैं विश्वास करता हूं कि खुदा ने इसे रोक दिया है, केवल आप लोगों के विश्वास करने की वजह से। और साथ ही साथ आप एक दूसरे के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों का प्रार्थना, आप लोगों का विश्वास, आप लोगों का भरोसा उस खुदा पर ये कोरोना वायरस जैसे और भी बड़े बड़े वायरस को नष्ट कर सकता है, और आपको और मुझको, हम सबों को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। और इसका जो एंटीवायरस है वो आप ही के अंदर है, केवल आप विश्वास यीशु मसीह पर बिलीव करने के द्वारा। ये जो वचन मैंने आप लोगों के लिए पढ़ा, इन वचन पर ये वचनों पर विश्वास करने के द्वारा आप ये प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, परंतु आप सुरक्षित हैं अगर आप यीशु मसीह पर और उसके किए हुए कामों पर, और जो बातें मैंने आपको बताया, अगर आप विश्वास और भरोसा करते हैं। सो मेरे प्रियो, प्रभु आप सबों को आशीष दे, खुदा आप सबों को बरकत दे, ताकि आप इसी प्रकार सुरक्षित रहें। और साथ ही साथ सरकार ने जो ये नियम लागू किया है कि कोई भी बाहर ना निकले, अपने अपने घर पे रहें। कल रात को मैं देख रहा था कि फिर से करीबन 21 दिन तक फिर से सब कुछ बंद रहेगा और सब कोई अपने अपने घर में रहेंगे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये नियम को फॉलो करें आप, क्योंकि सरकार भी जो अभी ये जो नियम लागू किए हैं ये हमारे अच्छे के लिए है। प्लीज़ आप घर से बाहर ना निकले, परंतु आप अपने घर पे रह करके आप जहाँ हैं वहीं रहिए, और एक दूसरे के लिए प्रे करें और उस खुदा पर भरोसा और विश्वास करें, क्योंकि वही है जो हमको सारे प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। ये जो महामारी, ये जो कोरोना वायरस है, इससे हमको बचा सकता है, और यही एक रास्ता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए साइंटिस्ट लोग तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपको और मुझको भी अपना काम करना है। साइंटिस्ट लोग भी वो अपना काम बखूबी तब कर पाएंगे ना जब आप और मैं ये नियम को फॉलो कर अपने अपने घर पे रह करके एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे और उस खुदा पर भरोसा करेंगे। क्योंकि आपके और मेरे वजह से, हमारे विश्वास करने की वजह से, हम जो यीशु मसीह पर बिलीव करते हैं, जो कोई भी आप हो, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके वजह से आपका परिवार, आपके लोग, आपके क्षेत्र के लोग, आपके देश के लोग बचाए जाएंगे। इसलिए इस नियम को फॉलो करें और साथ ही साथ अपने अपने घर पे रहें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक दूसरे के लिए प्रेयर करेंगे तो आपका दुआ
वो खुदा सुनेगा और निश्चित रूप से ये महामारी को घटाएगा और ये महामारी से हम सबको बचाएगा, क्योंकि प्रभु जो है वो हम सबसे प्रेम करता है। और खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में केवल इजरायली लोगों के लिए या मसीह लोगों के लिए नहीं आया था, परंतु खुदावंद यीशु मसीह हर एक मनुष्य के लिए आया था। हर एक मनुष्य को उनके गुनाहों से, वो प्रॉब्लम से, समस्याओं से बचाने आया था, लोगों को उनके पापों से बचाने आया था, ताकि लोग हर प्रकार के बंधन से स्वतंत्र हो जाए और ये जो महामारी जैसी प्रॉब्लम में ना फंसे। प्रभु कभी नहीं चाहता, कोई बाप या कोई खुदा, मैं ये कहूँगा कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि वो अपने बच्चों को तकलीफ़ों में, समस्या में देखें। तो वो जो खुदा है जिसने हमको बनाया है, वो कैसे हमें तकलीफ़ों में देखेगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो खुदा आपसे बहुत प्रेम करता है, जिसके वजह से उसने अपनी जान को दी उस सूली पर, ताकि आपको और मुझको सुरक्षित रख सके, अपने पास रख सके, हमें कोई हानि होने वो नहीं देगा। सो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप विश्वास करें, भरोसा करें उस खुदा पर और डरे नहीं, परंतु आप अपने आप को आप समझाएं और आप खुदा पर विश्वास करें। एक दूसरे को आप समझाएं, एक दूसरे के लिए आप दुआ करें, क्योंकि आप जितना भयभीत होंगे आपके लिए उतना ही प्रॉब्लम बढ़ेगा। इसलिए भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, परंतु ये जो गुड न्यूज़ है इसको आप एक दूसरे के साथ शेयर करें कि खुदावंद यीशु मसीह हम सबसे मोहब्बत करता है, हमें कुछ होने नहीं देगा, परंतु केवल उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो भविष्यवाणी है, ये महामारियों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी आज से 2019 साल पहले 19 साल पहले कर दी थी और उसका तोड़ भी बताया, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम जो विश्वास करते हैं, आप जो विश्वास करते हैं, आपके वजह से ही ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकता है। ये महामारी दूर हो सकती है और इस महामारी से हम सब कोई बच सकते हैं। और साथ ही साथ सरकार का नियम को भी फॉलो करें, क्योंकि कल मैं देख रहा था बहुत सारे भाई बहन जो है वो घर से बाहर निकल जा रहे हैं और ग्रुप बना करके एक ग्रुप बना करके इधर उधर घूम रहे हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा ना करें, कृपया आप अपने अपने घर पे रहें और साथ ही साथ एक दूसरे के लिए दुआ करें। खुदा आप सबको बरकत दे, आशीष दे। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए मैं दुआ करूँ, भारत देश के लिए, और जहाँ जहाँ ये महामारी फैली हुई है उन सारे इलाकों के लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरा सहयोग दें और मेरे साथ आप भी मिलकर प्रेयर करें अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, और साथ ही साथ उन सारे जगह के लिए जहाँ जहाँ पर महामारी फैली हुई है, ताकि खुदा उन सबों को ये महामारी से, ये कोरोना वायरस से उनको बचाए। आइए हम सब कोई अपने आंखों को बंद करें। मैं दुआ करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान खुदा, मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर, क्योंकि तू जिंदा है, तू अद्भुत है, पराक्रमी परमेश्वर है, और मैं जानता हूँ कि प्रभु ये जो महामारी से तू ही केवल हमें बचा सकता है, बल्कि तूने हमें बचाया है, हमें सुरक्षित रखा है। मैं विश्वास करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ प्रभु, जहाँ जहाँ ये महामारी फैली हुई थी प्रभु, उस सारे महामारियों को तूने प्रभु यीशु के नाम से तूने उसे नष्ट किया है। और मैं विश्वास करता हूँ कि जितने लोग प्रभु जिस वीडियो को देख रहे हैं उन सबों के जीवन में भी तूने अपनी सामर्थ को उंडेला पिता, ताकि इस वीडियो के द्वारा प्रभु जी वे भी आशीषित हों और वे भी परमेश्वर प्रभु इस प्रॉब्लम से बचाए जाएं और उसके द्वारा तेरी महिमा होने पाए। प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ हमारे भारत देश के लिए, यूएसए के लिए, चाइना के लिए, इटाली के लिए प्रभु जी, जहाँ जहाँ ये महामारी फैली हुई है पिता, उन सारे जगह में उन सारे जगहों के लोगों के लिए प्रभु मैं दुआ करता हूं प्रभु, तो उन्हें सुरक्षा के बारे में तू रख खुदा, और परमेश्वर उन्हें तेरे ओ परमेश्वर प्रभु जी सामर्थ्य हाथों से प्रभु उन्हें तू छू और उन्हें तू चंगाई दे प्रभु जी, ताकि वे परमेश्वर इस महामारी से बच जाएं और तेरे नाम की महिमा करें खुदान परमेश्वर पिता। और प्रभु जी होने दे कि हर एक मनुष्य प्रभु जो इस महामारी के शिकार हुए हैं प्रभु जी, वो सब परमेश्वर इस महामारी से बच कर तेरे नाम की महिमा करने पाए। धन्यवाद स्तुति मैं तुझे देते हैं। हमारे भारत देश के लिए भी हम दुआ करते पिता, हमारे भारत देश में जो कर्मचारी प्रभु जी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं प्रभु जी, ताकि परमेश्वर लोगों को बचाया जा सके, उन सब को भी मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं पिता। उन्हें भी परमेश्वर तू ताकत दे, ज्ञान दे, और प्रभु इस महामारी से बचा कर रख खुदा। धन्यवाद देता हूं प्रभु, इस महामारी को तूने नष्ट किया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इसलिए मैं विशेष धन्यवाद देता हूं। फिर एक बार प्रभु जी जितने भाई बहन देख रहे हैं उन सबको, हमारे भारत देश के लोगों को, और साथ ही साथ प्रभु जहां जहां महामारी फैली हुई उन सारे प्रभु जी लोगों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु। उन सबों को तूने सुरक्षा के दायरे में रखा है, इसलिए मैं विश्वास के साथ ये दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे, बरकत दे, और इसी प्रकार आप खुश रहिए, आनंदित रहिए, और प्रभु खुदावन परमेश्वर पर आप विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, ताकि आप सुरक्षित रहें, और साथ ही साथ एक दूसरे के लिए आप दुआ करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें। प्रभु आप सबों को आशीष दे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।